हेलो दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल आईना। दोस्तों, आज की खबर को आप हिंदू या मुसलमान बनकर ना देखें, बस सिर्फ इंसानियत की नज़र से देखें और सोचें कि हमारा समाज कहां जा रहा है। कभी दिल्ली तो कभी गुजरात, कभी बंगाल तो कभी बिहार में होने वाले दंगों से अगर आप हैरान और परेशान हैं, तो अब आपको ज़्यादा दिनों तक हैरान और परेशान नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी भी शोभा यात्रा या फिर जुलूस का ये दंगा हिस्सा ही बन जाए। और ये भी हो सकता है कि सभी त्यौहार पर होने वाले दंगे सरकार की तरफ से अनिवार्य ही हो जाएं। जी हाँ, हाल ही में होने वाले दंगों के पीछे का काला सच तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को देखिए कि कैसे प्लानिंग के तहत दंगा करवाया गया। रामनवमी से एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्लान के तहत दंगा करवाया गया। इतना ही नहीं, रामनवमी से एक दिन पहले बीजेपी के एक नेता सुनील कुमार ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में लगे एक बैनर पर लिखा हुआ था कि धर्म ध्वज फहराएंगे, घर घर अयोध्या बनाएंगे। अब सोचिए कि जिस प्रोग्राम के बैनर पर यह लिखा हो, उसमें बातें किस तरह की गई होगी। दोस्तों, जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात को नहीं सोचेंगे कि आखिर इन दंगों से फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है, तब तक ये दंगा रुकने वाला नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन दंगों का पैमाना और बड़ा हो। जो भी हिंदुस्तानी सच में चाहता है कि इस तरह का दंगा देश में नहीं होना चाहिए, तो उसे दंगा करने वालों से पहले दंगा करवाने वालों को पहचानना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे देश एक दिन दंगों की भेंट चढ़ जाएगा और हिंदू मुसलमान एकता की बातें बस किताबों में ही लिखी रह जाएंगी। बात किताबों की चली है, तो आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि कैसे स्कूलों और कॉलेजों में दंगों के लिए उकसाने का काम किया जाता है। देखिए, एक तरफ तो NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कक्षा 12 में पॉलिटिकल साइंस में बदलाव के नाम पर इतिहास की किताबों से मुगल के चैप्टर को हटाने की आड़ में RSS को बैन होने वाला चैप्टर भी हटा दिया। साथ में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के ब्राह्मण होने और कट्टर हिंदू अखबार के संपादक होने वाली बात के चैप्टर को भी हटाया गया। यानी इस बात को आसान भाषा में समझेंगे तो ऐसे समझिए कि नाथूराम गोडसे की खराब छवि को लोगों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। इससे ये पता चलता है कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को मन ही मन में चाहने वालों का एक तबका देश में मौजूद है। और ऐसी ही मानसिकता वाले लोग हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के उद्देश्य से स्कूलों में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि स्कूलों के प्रोग्राम में अगर मुसलमानों को आतंकवादी ही बनाकर दिखाया जाए, तो लोगों के दिमाग में क्या सेट होगा। लोग तो पढ़ाई करने के बाद हर मुसलमान को आतंकवादी ही समझना शुरू कर देंगे। और इन दिनों हिंदुओं का एक बड़ा तबका मुसलमानों को आतंकवादी की नज़र से ही देखता है। और हाल ही में होने वाले दंगों का एक बड़ा कारण ये भी है। दोस्तों, कभी इस शहर तो कभी उस शहर जो दंगा हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं कारण ये पत्रकार लोग भी हैं, क्योंकि किसी भी चाटुकार पत्रकार को आज तक कोई हिंदू दंगा करता हुआ नहीं दिखा। इन लोगों को जब भी दिखता है तो मुसलमान ही पत्थर चलाता दिखता है, मुसलमान ही गोली चलाता दिखता है। हालांकि फेंके हुए पत्थरों को भी ये लोग मुसलमानों से ही जोड़ देते हैं। क्या ये पत्थर इन लोगों को खुद बता देता है कि मुझे मुसलमान ने फेंका है? इन पत्रकारों का बस चले तो वो मरने वाले मुसलमान को ही दोषी ठहरा दे। वो ये भी कह सकते हैं कि अगर हिंदू गोली चला रहा था तो मुसलमान झुका नहीं, इसलिए वो मर गया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल।